दैट इज क्लास 9 के नए सेशन के साथ। क्लास 9 में हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, दैट इज लॉगरिथम। उसकी एक्सरसाइज 2.5 हमारी चल रही है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम उसने 4 मुख्तलिफ किस्म की चीजें दी हैं जिनको हमें प्रूव करना है। कह रहा प्रूव द फॉलोइंग। नंबर 1 में लिखा है log of base b m multiplied by log of base m a equals to log of base b a। ये हमें प्रूव करना है। इसको ये प्रूव करने का ये होगा कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको लेट करेंगे किसी न किसी से बराबर। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे लेट log of base b m बराबर है x के। लेट कर लिया। अब ये जो log of b m x हो गया, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। तो इसका मतलब ये होगा, इट इंप्लाइज दैट m will be equals to b की पावर x। ये base है मेरा b और इसकी पावर मिल जाएगी b की पावर x हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगेन मैं लेट करूंगा इसको और मैं कहूंगा लेट log of base m a equals to y। मैंने इसको y के बराबर लेट कर लिया, तो ये मेरे पास हो जाएगा a बराबर हो जाएगा m की पावर y के। ये मेरे पास इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये a इक्वल्स टू m की पावर y, उसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया हमने। उसके बाद ये तीसरा इसके टर्म है, इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट log of b a इक्वल्स टू, इसको मैंने z के लेट कर लिया। तो यहां से जब मैं इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा a विल बी इक्वल्स टू b की पावर z। या इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 बोल दिया। ये मेरे पास तीन इक्वेशन बन गई। m इक्वल्स टू b की पावर x, a इक्वल्स टू m की पावर y और a इक्वल्स टू b की पावर z। अब देखिए क्या मामला है कि मैं इस m की वैल्यू यहां जो है नंबर 2 में m की वैल्यू पुट करूंगा नंबर 1 से। मैं क्या लिख रहा हूं? पुट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में मैं m की वैल्यू पुट करने लगा हूं, तो ये मेरे पास रहेगी a विल बी इक्वल्स टू m की जगह b की पावर x आ जाएगी, तो b की पावर x की पावर y, b की पावर x की पावर y आएगी और ये a मेरे पास बराबर आ जाएगा b की पावर x y के। क्या आ गया? b की पावर x y के। ये a मेरे पास हो गया बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं। अब मेरे पास a जो है वो तीन जगह पे आ गया है। a इक्वल्स टू m की पावर y, a इक्वल्स टू b की पावर z और a इक्वल्स टू b की पावर x y। और यहां पर आप देखेंगे तो a यहां तो m की पावर y आ रहा है, ये तो मैंने यूज कर लिया है 1 के साथ 2 बना दिया। यहां मैंने इसको यूज नहीं किया है, इन दोनों को यूज करके मैंने बना दिया। मैंने लेट की थी पावर, जो मैंने वैल्यूज 3 लेट की थी उनमें से मैंने पहली और दूसरी को यूज करके ये बना दिया। अब मैं इसको इससे कंपेयर कर लूंगा तीसरे, जो मैंने यूज नहीं की तीसरी वाली, उसको मैं यूज करूंगा इसके साथ 4 के साथ। और मैं क्या करूंगा? ये भी a की पावर a बराबर है b की पावर z के, ये बराबर है a बराबर है b की पावर x y के। तो मैं कहूंगा ये कि मैं कर रहा हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं कंपेयर कर रहा हूं। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को मैं कंपेयर करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा b की पावर z इज इक्वल्स टू b की पावर x y। b की पावर z इक्वल्स टू b की पावर x y। अब ये दोनों की पावर सेम है, इसका मतलब ये होगा कि z बराबर है x y के। और z आपने क्या सपोज किया था? ये log of b base b a इक्वल्स टू x आपने सपोज किया था ये log of base b m मल्टीप्लाई हो रहा y के साथ, ये y आपने सपोज किया था ये log of base m a। ये आपके सामने प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था, यही आपको सवाल में दिया गया था, ये आपके सामने प्रूव हो गया। पार्ट 1 हमने किया, एक्सरसाइज 2.5 का पार्ट 1 हमने किया। उसके बाद इसका पार्ट 2 देखते हैं। ये आपके सामने आ गया इसका पार्ट 2। पार्ट 2 भी तकरीबन वैसे ही लग रहा है मुझे जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी वही सारी मामला हैं जो कि यहां पर है। इसका प्रूफ शुरू करते हैं। इसको लेट कर लेते हैं। लेट log base AB equals to x
तो इसका मतलब जाएगा कि आपके पास b बराबर आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा a की पावर x के। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। उसके बाद लेट लॉग ऑफ c a बराबर कर लेते हैं y के, इसको लेके एक बराबर साइन बराबर कर लिया, तो यहां से आपके पास a बराबर आ जाएगा c की पावर y के। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और फिर लेट कर लेते हैं वाकई वाला लॉग ऑफ बेस सी बी बराबर हो जाएगा z के, तो इससे इट इंप्लाइज दैट b बराबर आ जाएगा c की पावर z के। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो 2 में हमारे पास a लिखा हुआ है, 2 में जो x a लिखा हुआ है, इसको हम पुट कर देंगे 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो a की वैल्यू, a यहां पर है c का y, और ये आपके बन जाएगा b इज इक्वल्स टू c की पावर y की पावर x, या b इज इक्वल्स टू c की पावर x y, और ये इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास 4। ये आपके बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये भी b की पावर x y x c और x b इक्वल्स टू c की पावर x y हो गई, और ये b की पावर b इक्वल्स टू s c z हो गई। अगेन वही काम मैंने यहां पर हमने किया था, यहां मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां मैं कहता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को कंपेयर अगर करते तो मेरे पास हो जाएगा c की पावर z इक्वल्स टू c की पावर x y, या यहां से z इक्वल्स टू x y। z मैंने सपोज किया था log बेस cb इक्वल्स टू x, मेरे पास था log बेस ab, और y मेरे पास था log c बेस ca। यही मेरा सवाल था, ये आपके सामने प्रूव हुआ। z इक्वल्स टू एक्स वाई से मैंने इसको साबित किया। ये आपके पास पार्ट नंबर 2 हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हमारे पास आ गया। पार्ट 3 जो है ये है log बेस b a, ये मल्टीप्लाई होगा log बेस c b, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन log c ऑफ a से, और ये 1 के बराबर है। इसको प्रूफ करते हैं। जब इसका प्रूफ शुरू करेंगे तो इसके अंदर मामला ऐसा है, क्योंकि वो 1 है राइट हैंड साइड, लिहाजा हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है log b ऑफ a इंटू log बेस c ऑफ b इंटू 1 अपॉन log c ऑफ a। अब इसको हर एक टर्म को मैं मामला इस तरह से करूंगा कि लेट करते, लेट log b ऑफ a इक्वल्स टू x, इट मींस ये आपके पास हो जाएगा a इज इक्वल्स टू b की पावर x, यानी b बेस उसका x पावर वैल्यू उसकी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। उसके बाद जो दूसरी टर्म है उसको भी लेट करते हैं, लेट log c ऑफ b इक्वल्स टू y, इट इंप्लाइज दैट मेरे पास b बराबर हो जाएगा c की पावर y के। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। और आखिर में है log c ऑफ a, तो मैं कहता हूं लेट log c ऑफ a इक्वल्स टू z, तो इट इंप्लाइज दैट b बराबर हो जाएगा a बराबर हो जाएगा c की पावर z के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब बस 3 इक्वेशन बन गई। यहां से तीनों टर्म्स को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया और 3 इक्वेशन मान ली, a इक्वल्स टू bx, b बाय x, b इक्वल्स टू c बाय y, और a इक्वल्स टू c की पावर z, a इक्वल्स टू c की पावर z। अब यहां से a मेरे पास बराबर है c की पावर z की, और a बराबर b की पावर x की, और b बराबर, यहां से मैं b की पावर c की पावर b इक्वल्स टू c बाय y,
पुट करूंगा इस इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 2, तरतीब वही है पिछले साल में थी, टू इक्वेशन 1। ये जो बी है सी की पावर वाई, इस बी को मैं यहां रखूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू, बी की जगह सी का वाई रहेगा, सी की पावर वाई रहेगा और उसके ऊपर पावर x लगी हुई है, तो इट मींस ये आ जाएगा a इक्वल्स टू सी की पावर x y, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है जी। अब मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से कंपेयर कर देता हूं। अब मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से कंपेयर करता हूं तो मेरे पास बन जाएगी कुछ इस तरह से कि ये मेरे पास हो जाएगा, मैं लिखता हूं कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3, तो इस इक्वेशन ये है और 4 ये है, तो c की पावर z इज इक्वल टू c की पावर x y, c को c से कैंसिल करता हूं और ये z लेता हूं x y के बराबर, और फिर x y अपॉन z लेता हूं 1 के बराबर। अब ये ज्यादा आसान काम हो जाएगा। अब x मेरे पास है log ba मल्टीप्लाई बाय y मेरे पास है log c ऑफ b, और अपॉन में मेरे पास है ये log c ऑफ a इक्वल्स टू 1, और मैं इसको दोबारा इस शक्ल में समा दिया हुआ है log b ऑफ a log c ऑफ b इंटू 1 अपॉन log c ऑफ a इक्वल्स टू 1। ये प्रूव हुआ, ये आपको प्रूव करना था, प्रूव हुआ। ये है पार्ट 3 इस क्वेश्चन नंबर 4 का। एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं, क्लास 9th मैथमेटिक्स का लॉगरिथम का यूनिट है, उसकी एक्सरसाइज है 2.5, उसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, उसमें प्रूव करने को कहा जा रहा है। इसके बाद एक आखिरी पार्ट है इस सवाल का, वो आपके सामने करते हैं। ये आपके सामने पार्ट 4 आ गया सवाल का, क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट है, एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं हम। log a of b इक्वल्स टू 1 अपॉन log b of a। अगेन जब मैं इसका प्रूफ शुरू करूंगा तो मैं सबसे पहले लेट कर लूंगा मैं log a of b इक्वल्स टू x, तो मेरे पास b बराबर आ जाएगा a की पावर x के। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, b इक्वल्स टू a की पावर x, और उसके बाद मैं लेट कर लूंगा log b of a इक्वल्स टू y को, तो मेरे पास b की पावर आ जाएगी, सॉरी a मेरे पास बराबर आ जाएगा b की पावर y, b की पावर y आ जाएगा मेरे पास a। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं करूंगा काम ये कि पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, तो मेरे पास ये बन जाएगा b इज इक्वल्स टू इक्वेशन ए b की पावर y होल पावर x y, ठीक है ये हो गया। और उसके बाद ये हो जाएगा b इक्वल्स टू b की पावर x y, ये b में से कैंसिल होके 1 इज इक्वल्स टू x y, या x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y, और मेरे पास x क्या था, x मेरे पास ये था log a of b, ये log x था, और y मेरे पास क्या था 1 अपॉन log b of a। ये प्रूव हुआ, तो सवाल मुझसे गिवन था, हमने प्रूव किया 1 अपॉन log b पावर b of a, ये साबित हुआ। इस पर मैंने किस तरह से किया, वही तरीका था सिर्फ कि आप उसमें से दो इक्वेशन थी, लिहाजा मैंने वैल्यूज को पुट किया और b में से कैसे हो गया x y को 1 हो गया, और इस y को मैंने यहां भेजा तो ये 1 अपॉन हो जाएगा, x को 1 अपॉन y, ऐसे कुछ मामला था, और ये आपके सामने प्रूव हुआ। ये हो गया पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं हम, चैप्टर 2 है ये, क्लास 9 का लॉगरिथम, उसकी 2.5 एक्सरसाइज का चौथा सवाल था, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसका एक और सवाल है, वो भी कुछ तरह से वो हम अगले सेशन में करेंगे इंशाल्लाह। इस सेशन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।